प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 5वां पाठ अपनी कमाई का पठन और व्याख्या करेंगे। ये हमारा जो 5वां पाठ है अपनी कमाई, यह हमें मेहनत का मूल्य समझाती है। तो इसमें हमने देखा, इस कहानी में आप जानेंगे कि जो मेहनत करके हमने अगर कोई वस्तु या धन कमाया है, हम उसका अधिक मोल मानते हैं क्योंकि वो हमारे प्रयास से आती है। हमें उसका पता है कि वो काफ़ी मुश्किल से हमें मिली है, लेकिन जो हमें बिना परिश्रम की मिलती है हम उसका मोल उतना नहीं समझ सकते। तो इसी में यही बताया गया इस पाठ में कि अपने द्वारा या परिश्रम द्वारा कमाई गई वस्तु या चीज़ का मूल्य, हम कहेंगे मोल, अधिक होता है। तो इस कहानी को पहले हम इसका पठन अभ्यास करेंगे आज। तो करते हैं पठन अभ्यास और व्याख्या। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफ़ी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उससे इतना बड़ा व्यापार संभलता न था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का तो न उसे अभ्यास था और न ही इच्छा। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं। तो कहानी है एक बड़े धनी व्यापारी की। उसने समुद्री व्यापार क्या होता है, जैसे कि समुद्री व्यापार में होता है कि एक देश से, समुद्र के रास्ते से बड़े बड़े जहाज होते हैं और वे जो व्यापारी होते हैं अपने देश की चीज़ें दूसरों को बेचते हैं, और दूसरे जो विदेश कहेंगे, दूसरे देश को विदेश कहते हैं, विदेशों से जो व्यापारी आते हैं उनकी जो चीज़ें होती हैं अपने देश में बेचते हैं। तो इस धनी व्यापारी ने भी समुद्री व्यापार से बहुत अधिक धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो रहा था। उसे चिंता थी कि अब उसका व्यापार उसके बाद कौन संभालेगा, क्योंकि आपको पता है व्यापार करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत जिस आदमी को अनुभव नहीं हो वो व्यापार को डुबा भी सकता है। तो उसे चिंता होती थी कि इतना बड़ा व्यापार तो मैंने खड़ा कर दिया, लेकिन अगर कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, ये व्यापार डूब जाएगा। और उसकी पूरी मेहनत, उसने अपना पूरा जीवन समुद्री व्यापार पे लगा दिया था। उसको क्यों चिंता होती थी? क्योंकि उसका जो पुत्र था वो आराम तलब और आलसी था। तो व्यापार में अगर व्यक्ति आलसी होगा, आराम तलब होगा, आलसी मतलब जिसे कोई करने की इच्छा ना, आराम तलब जिसे आराम करना ही पसंद हो, तो उसे अपने पुत्र के बारे में व्यापारी को पता था कि मेरा पुत्र मेहनत करने का तो उसने कभी अभ्यास किया ही नहीं था, और उसकी कभी इच्छा भी नहीं होती थी कि पिता की हाथ बढ़ाए या कुछ वो भी अपने व्यापार सीखे। तो वह एक आराम पसंद था या आराम तलब था। पिताजी ने उसे बहुत समझाया कि भाई अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे व्यापार को संभाल लो, और अगर अब मेरे रहते रहते संभाल लोगे तो सीखना बहुत आसान हो जाता। लेकिन उसका पुत्र निकला आलसी, उसे इन सब की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ, वरना रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो व्यापारी ने कुछ मन में ठान लिया था कि इस तरह तो मेरा पुत्र कभी भी काम नहीं करेगा, वो तो बड़ा आलसी हो गया है। तो एक दिन उसने सुबह अपने पुत्र को बताया कि भाई शाम तक तुम्हें कमा करके लाना है कुछ, अगर कमा करके नहीं लाओगे तो तुम इस घर से आपको खाना नहीं मिलेगा। और सुबह ही ये बात इसलिए बता दी गई थी कि उसे दिन भर का समय मिले, वो अपने लिए कोई काम ढूंढ ले और कुछ कमा के भी लाए। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधा अपने माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंखों में आंसू देखे तो उसे
उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। तो लड़का, जैसे ही हमें पता था, व्यापारी को भी पता थी ये बात कि उसका लड़का आलसी है, तो सचमुच उसका लड़का आलसी ही था। वो चिंता में डूब गया, क्योंकि पिताजी जो कहते थे वे करते थे। मतलब कि शाम को घर में उसके लिए खाना नहीं बनेगा, तो वो चिंता में डूबा था। तो वो अपने माँ के पास गया। उसे पता था कि उसकी जो माँ है वे ज़रूर मदद करेंगी। उसे अपने माँ पे भरोसा था और वह रोते हुए, उसके आँख में आंसू थे, माँ के पास गया। माँ की ममता जो थी अपने पुत्र को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने तुरंत संदूक खोला। एक अशर्फी सोने के सिक्के को कहा जाता है, उसने अपने पुत्र के हाथ में रख दिया। और तो पुत्र क्या हो गया होगा, अशर्फी पाकर अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा। उसको काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि उसे एक अशर्फी पिताजी को देने के लिए मिल गई थी। अब उसे रात के लिए कोई चिंता नहीं करनी थी, उसका चिंता तुरंत दूर हो गया। तो इसमें एक नया शब्द है, माँ की ममता उमड़ पड़ी। यहाँ माँ की ममता का प्यार से, कोई भी माँ अपने पुत्र को रोता हुआ या चिंता में या दुखी नहीं देख सकती है। तो माँ ने अपने पुत्र की मदद की अशर्फी देकर। रात को पिता ने पूछा, अब आगे पढ़ते हैं। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। रात हुई, पिताजी ने कहा, आज दिन भर में आपने क्या कमाया? तो पुत्र ने बिना कुछ कहे वही माँ की दी गई अशर्फी निकाली और पिता के सामने रख दी। पिता ने एक बड़ा विचित्र सा सवाल किया, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। उस समय घर घर में कुएं होते थे पानी के लिए। तो लड़के ने भी क्या किया, उसे आश्चर्य नहीं हुआ। लड़के ने बड़ी तत्परता से, शीघ्रता से, तत्परता मतलब शीघ्रता से, बिना देर लगाए, बिना सोचे समझे, बिना देर लगाए, तत्परता से पिता का आज्ञा का पालन किया। इसका मतलब है कि लड़के ने तुरंत अशर्फी उठाई और उसे जाके कुएं में डाल आया या फेंक आया, और उसने ये तुरंत किया है। तत्परता का अर्थ है तुरंत। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। अब क्या, कौन सी बात थी? पिता अनुभवी क्यों थे? क्योंकि भाई वो व्यापार उन्होंने किया था, पूरा जीवन उन्होंने जिया था और उन्हें अनुभव था। क्या अनुभव था? हम पाठ में पढ़ेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जो मेहनत की कमाई होती उसे आसानी से नहीं फेंक सकता। पिताजी का अनुभव, पिताजी ने अनुभव से ही सीखा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को इतनी जल्दी बिना सोचे विचारे कुएं में तो नहीं ही फेंकेगा। फिर क्या हुआ? अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। वो समझ गया था कि ये जो अशर्फी है वो उसकी पत्नी ने ही दी थी। उसे कैसे पता चला? अनुभव से पता चला कि मेरे आलसी लड़के को कोई अशर्फी दे ही नहीं सकता सिवाय उसकी पत्नी के, उसके माँ। और उसने अपने पत्नी को भी कह दिया कि आज अब आगे से आप उसे कुछ भी मत देना, अशर्फी मत देना। और फिर क्या हुआ? उसने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। तो दूसरे दिन भी यही सुबह के समय उसने बुला करके अपने पुत्र को समझा दिया, बता दिया कि आज भी आपको कल की तरह कुछ कमा करके लाना है, तभी घर का भोजन मिलेगा। तो बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देख बहन ने अपना श्रृंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया।
तो हमने देखा लड़का फिर से माँ के पास गया। उसे उम्मीद थी कि इस बार भी माँ शायद एक अशर्फी दे देगी और उसको आज का काम उसका हो जाएगा और वो पिता को वही अशर्फी भी दे देगा। तो लेकिन यहाँ पे माँ ने अशर्फी देने से मना कर दिया। तो हमने देखा कि माँ ने उसे अशर्फी देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पति ने उन्हें अशर्फी देने से, लड़के को अशर्फी देने से मना किया था। तो उसने एक तरह से कहेंगे उसकी माँ ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया। लड़का उसके बाद क्या हुआ, उसको उम्मीद खत्म हो गई कि अब माँ से पैसे मिलेंगे। वह अपने बहन के पास जाकर रोने लगा। तो बहन को भी दया आ गई कि भाई रो रहा है, उसकी कुछ मदद की जाए। उसने अपना श्रृंगारदान खोला। लड़कियां अपने जो श्रृंगार का जो सामान होता है श्रृंगारदान में रखती हैं, वैनिटी बॉक्स भी कहा जाता है, आपको पता ही है। तो उसने शायद कुछ पैसे रखे थे, उसने उसमें से 1 रुपये निकाल कर अपने भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपने बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। तो दूसरे दिन भी पिताजी ने जब उसे बुलाया कि भाई आज क्या कमा कर लाए हो, तो लड़के ने वही 1 रुपया अपने पिताजी के सामने रख दिया। पिताजी ने भी वही प्रश्न किया, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। और लड़के ने तुरंत अपने पिता का आज्ञा का पालन किया। मतलब उसने वह 1 रुपया उठाया और उसे कुएं में जाकर फेंक दिया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। तो ये बात, इस वाक्य का क्या अर्थ है? अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। इसका अर्थ है कि पिता को ये समझते देर नहीं लगी कि ये जो 1 रुपया था वो उसके पुत्र ने नहीं कमाया था, क्योंकि पिता का अनुभव बताता था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह बर्बाद या कुएं में नहीं फेंक सकता। तो पिताजी को समझ आ गई कि अभी भी मेरा लड़का आलसी है, उसे परिश्रम का महत्व नहीं पता है, वह खुद नहीं कमा रहा है। उसको क्या काम दिया था कि जाके तुम्हें कमा करके लाना है, लेकिन वो मांग करके लाता था। तो उसे समझ भी आ गया कि अब मेरी पत्नी तो देगी नहीं पैसे, हाँ मेरी जो बेटी है वो उसने शायद दिया है, क्योंकि बाकी तो कोई उसे पैसे दे ही नहीं सकता था। कोई भी आलसी व्यक्ति को कोई पैसे नहीं देगा। बाकी लोग तो उसके बारे में अच्छा जानते थे, लेकिन परिवार के सदस्य उससे प्यार करते थे। तो व्यापारी ने अपने बेटी को भी बुलाकर कह दिया कि कल से भाई को कोई पैसे नहीं देने हैं। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी। पहले दिन वाली बात क्या है कि आपको आज जाके कमाना है, और कमा कर नहीं लाए तो आपको आज रात का भोजन घर में नहीं मिलेगा। तो ये बात फिर से पिता ने दोहरा दी। तो ये तीसरी बार थी। लड़का बारी बारी पहले माँ और बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से माँ बहन का दिल पसीजा। विवश होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। तो लड़का सबसे पहले माँ के पास गया, क्या पता माँ उसे कुछ पैसे दे दें, अशर्फी दे दें। उसके बाद बहन के पास गया, दोनों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लड़की को अपने पिता की बात माननी थी और उसकी माँ को अपने पति की बात माननी थी। तो दोनों ने पैसे देने से मना कर दिया और दोनों ने उसे समझाया कि जाके क्यों नहीं तुम काम ढूंढ लेते, क्योंकि पिताजी भी तो यही चाहते हैं कि तुम कुछ काम करो।
लड़का उदास हो गया था। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से माँ बहन का दिल ना पसीजा। दिल ना पसीना मतलब दया ना। तो लड़का दिन भर रोता रहा, दुखी रहा, उदास रहा। सोचा शायद माँ और बहन उसकी मदद करेंगे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। दिल ना पसीना मतलब दया ना आना। विवश होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। अब शाम होने लगी थी। दिन भर जब उम्मीद ख़त्म हो गई तो वो काम ढूंढना चाहता था कि अगर कोई काम मिल जाता तो उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिलते, और वो पैसे पिताजी को शाम को दे देता ताकि वह उसे रात का भोजन या रात का खाना उसको मिल सकता था। दिन ढल रहा था। अब शाम होने वाली थी। दिन ढलने थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लड़का मन में सोच रहा था कि अब देखो दिन तो ढलने लगा है, शाम के बाद अंधेरा होने लगेगा, और अगर अंधेरे से पहले तक अगर काम नहीं ढूंढा तो काम मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सब कुछ बंद हो जाएगा। पहले अंधेरा होते ही लोगों अपने घरों की तरफ लौट जाते थे। तो इसकी चिंता में उसकी टक्कर एक सेठ से हो गई। तो यही सोच के वो जा रहा था बाजार की तरफ, तब तक वो एक सेठ जी से टकरा गया। उसका ध्यान इसी चिंता में था कि अगर काम न मिला तो उसका क्या होगा, उसे पैसे न मिले तो रात को घर पिताजी को क्या देगा। तो इसी चक्कर में, इसी सोच में वो था, और एक सेठ से टक्कर हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। तो सेठ ने पूछा, भाई तुम टकरा गए मेरे से, क्या बात है? तो उसने कहा, मुझे एक काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा ये सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। तो सेठ ने कहा कि मेरे सामने बहुत सारा सामान है, तुम मेरी मदद करो, मेरे घर तक पहुंचा दो, और तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो मैं चवन्नी दूंगा 4 आने। ये रुपया का 1/4 भाग होता है 4 आने। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था। सेठ के घर पहुंचते पहुंचते उसके पांव कांपने लगे और वो पसीने से लथपथ हो गए। तो व्यापारी का लड़का, उसने सोचा जो काम मुझे पहले मिलता है पहले उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि शाम भी होने वाली है और उसके बाद हमें काम मुझे तो मिलेगा नहीं, अंधेरा हो जाएगा और मैं फिर पिताजी को क्या दूंगा। तो उसने तुरंत हामी भरी और सेठ जी का सारा सामान उठा लिया, जो कि बहुत भारी है, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। और सेठ जी के घर तक पहुंचाना था, क्योंकि यही वादा था। और सेठ जी के घर पहुंचते पहुंचते उसके पैर कांपने लगे। वो काफ़ी थकान महसूस करने लगा था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी मेहनत का काम नहीं किया था और वह पसीने से भी लथपथ हो गया। जब हम परिश्रम करते हैं तो पसीना आता ही, तो वह परिश्रम से भी लथपथ था। किसी तरह वह सेठ जी के घर तक पहुंचा। फिर क्या हुआ, चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा। यही बात हुई थी कि आपको सामान पहुंचाने पे मैं चवन्नी दूंगा, 4 आने, रुपए का 1/4 भाग। तो ये तो बहुत कम पैसे हुए, क्योंकि उसको पहले अशर्फी मिली थी। अशर्फी क्या होती है? सोने का एक सिक्का होता है। उसकी बहन ने उसे 1 रुपया दिया था। अब इसने मेहनत करके कमाया तो काफ़ी कम कमाया, उसने 4 आने रुपए का 1/4 भाग। तो उसने वो चवन्नी ली और घर पहुंचा। रात में पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? वही प्रश्न था पिताजी का कि आज तुमने क्या कमाया। पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रख दी। इस बार उसे देने के लिए चवन्नी थी और ये सच में उसने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से ही कमाया था। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। पिताजी अभी भी उसे कहते हैं कि इसको कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई, वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। तो इस बार उसने तुरंत या तत्परता से काम नहीं किया। पिताजी कह रहे थे, जाओ इस चवन्नी को कुएं में फेंक आओ, लेकिन लड़का इस बार चुप था, बल्कि उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे, वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। इस बार इसने अपने पिता के आज्ञा का, जो था हम कहेंगे, पालन भी नहीं किया।
पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं इसे कुएं में फेंक आओ। तो लड़के ने पहली बार पिता का जवाब दिया कि आप कह रहे हो कि ये पैसा कुएं में फेंका हो। ये जो चवन्नी थी काफ़ी मुश्किल से कमाई गई है, उसने अपने सर पे बहुत बोझ लिया था, उसकी गर्दन अभी भी दुख रही थी। उसने कहा कि ये आप बड़े प्यार से बोल दे रहे हो, आसानी से बोल दे रहे हो कि इस पैसे को कुएं में फेंक दो। अरे इसी चवन्नी को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे गले में, गर्दन में, और आपको इसका मोल नहीं पता। आप कह रहे हो कि इसे कुएं में फेंक दिया जाए। तो इस बार भी लिखा है, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। तो इस बार क्या अनुभवी पिता समझ गया था कि ये जो चवन्नी है उसके पुत्र ने ही कमाई, क्योंकि उसे अपने हम परिश्रम का मूल्य पता चल गया। और हम अपनी जो परिश्रम से कमाई चीज़ होती है, वस्तु होती है, उसको कभी भी बर्बाद या फेंक नहीं सकते। तो ये पिता ने अपने अनुभव से समझ लिया था कि इस बार मेरा पुत्र सही कह रहा है। उसने चवन्नी फेंकने से भी मना कर दिया, मतलब ये उसकी अपनी कमाई, ये उसकी सच्ची कमाई है, कहेंगे अपनी ही कमाई है। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो वो समझ गया था कि अब उसका पिता, उसका जो व्यापारी जो था, वो समझ गया था कि उसका जो पुत्र है अब वो परिश्रम का मूल्य समझ गया है। उसे पता चल गया है कि पैसा मुश्किल से कमाया जाता है और अपनी कमाई चीज़ सबको प्यारी होती है। और उसे पूरा भरोसा था अपने पुत्र पे। उसने अपना व्यापार भी अपने पुत्र को सौंप दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पैसे का मोल क्या होता है। अब उसे पूरा भरोसा था कि उसका पुत्र उसके व्यापार को कभी डूबने नहीं देगा। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। सुदर्शन है इसके लेखक। इस पाठ के लेखक कौन है? सुदर्शन। तो एक बार फिर से मैं इसका पठन अभ्यास करते हैं। और इसमें मैं आपको एक दो कठिन शब्द भी बताऊंगा जो इस पाठ के शब्दार्थ के अलावा हो। तो फिर से ध्यान से देखिएगा, कुछ नए शब्द दिखेंगे जो कि हम कहेंगे पाठ के शब्दार्थ से अलग होंगे। तो किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफ़ी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था। इससे बड़ा व्यापार, उससे इतना बड़ा व्यापार संभालता न था। वह चाहता था कि उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। तो आराम तलब का अर्थ होता है जिसे आराम करना पसंद हो, आलसी जिसे कुछ करने की इच्छा ना हो। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं। आराम तलब है नया शब्द है आपके लिए। आराम तलब, जिसे आराम करना, जिसे आराम करना पसंद हो। तो आराम तलब। आलसी मतलब कुछ करने की इच्छा ना रहे। आराम तलब जिसे आराम करना पसंद हो, और आलसी का अर्थ होता है जिसे कुछ भी काम करने की इच्छा ना हो। तो आलसी और आराम तलब अलग अलग शब्द हैं। तो ये बहुत अच्छा एक शब्द लिखा है, मेहनत करने का
न तो उसे अभ्यास था, न ही उसकी इच्छा। तो जो व्यापारी का पुत्र था उसको कभी उसने मेहनत किया भी नहीं था, और मेहनत करने के लिए उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि वो आलसी था। वो नहीं चाहता था कि मुझे मेहनत करना पड़े। पिताजी समुद्री व्यापार से बहुत कमा रहे थे, तो वह आराम तलब था और आलसी भी था। उसकी कभी इच्छा भी नहीं जागी कि वो कुछ पिता की हाथ बटाए या कुछ व्यापार को ही सीखे। पिता ने भी काफ़ी समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब उसने पिता की बात कभी ध्यान से नहीं सुनी। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ, आज कुछ कमाकर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। वरना का अर्थ होता है अन्यथा। आपको आज कमा कर लाना है, नहीं तो अन्यथा आपको रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो ये था पिता का आदेश, और उसको पता था कि जब मेरे पिताजी ने आदेश दिया है तो उसे उसका पालन भी करना है। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंख में आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। तो हमने देखा माँ ने अपने पुत्र की क्यों मदद की होगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने पुत्र को रोता हुआ या चिंतित नहीं देख सकती। तो उसने कहा चलो पुत्र की मदद ही कर दी जाए। पुत्र क्या है, चिंतित है, दुखी है, रो रहा है। तो माँ ने उसकी मदद की, क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए थे जो कि अपने वो पिता को शाम को दे सके, अन्यथा उसके घर में खाना ना मिलता। तो माँ ने एक तरह से उसकी मदद की, उसे एक अशर्फी दी। अशर्फी सोने के सिक्के को कहते हैं। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। तो पिताजी ने ये आदेश क्यों दिया होगा, जरा आप इसके बारे में सोचिए। क्योंकि पिताजी ये जानना चाहते थे कि वह अशर्फी उसने खुद कमाई है या किसी से मांगी है। अभी तब कब पता चल सकता था, अगर वह उस अशर्फी को कुएं में फेंकने से मना करता। लेकिन लड़का तुरंत उसने तत्परता से अपने पिता की जो आज्ञा थी उसका पालन किया। उसने तुरंत उस अशर्फी को उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। फिर क्या हुआ? अब पिताजी सब समझ गए, अनुभवी पिता सब समझ गया। इसका अर्थ है कि पिता को अब समझ आ गया कि ये जो अशर्फी थी वो उसके पुत्र ने नहीं कमाई थी, वो कहीं से मांग करके लाया था। तो उसने सोचा कि कौन इसे अशर्फी दे सकता है, मेरा पुत्र तो बड़ा आलसी है। उसके दोस्त उसको समझ चुके थे, उनके रिश्तेदार समझ चुके थे, पड़ोसी सब जानते थे कि ये लड़का तो बड़ा आलसी है, अगर हम इसको अगर कुछ देंगे तो वापस तो ये दे नहीं पाएगा, क्योंकि कभी कमा तो सकता नहीं। तो पिताजी को समझ आ गया कि ये ज़रूर अशर्फी जो है इसकी माँ ने दिया है, क्योंकि माँ इससे बहुत प्यार करती है। वो शायद इसे रोता हुआ न देख पाई, तो इसलिए उसने मदद करने के लिए उसे अशर्फी दी। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन उसने अपने पत्नी को कुछ भी देने से, अशर्फी देने से मना कर दिया। और पत्नी अपने पति की बात तो अवश्य मानती, उसे इसका भी भरोसा था कि फिर क्या हुआ। फिर उसने वही प्रश्न दोहराया सुबह कि जाओ पुत्र, आज फिर तुम्हें कमा कर लाना है, और अगर कमा कर नहीं लाए तो रात का भोजन नहीं मिले। और इस बार जो बेटा था किसके पास गया? बहन के पास गया, क्योंकि अब भाई दूसरा सदस्य परिवार में बहन ही थी जो मदद कर सकती थी। पिताजी तो करते नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया था, माताजी को मना कर दिया गया था। तो उसे साफ लगा कि बहन ही मेरी मदद करेगी, इसलिए वो अपने बहन के पास गया
मदद मांगने के लिए, और इस बार बहन ने भी उसकी मदद की थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम इस पाठ का पठन अभ्यास कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।